Good morning, everyone. Am I audible? Okay, कुछ होमवर्क दिया था इसमें। एक्सरसाइज 1A PNC। हाँ जी, हो गया क्या? एट द एंड हर्ष, एट द एंड। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ये किया ही नहीं सॉल्व। 24 एंड 25 में डाउट है। 1A क्वेश्चन 24। In how many ways 3 letters can be posted in 4 letter boxes if all the letters are not posted in the same letter box? If all the letters are not posted in the same letter box. देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अपने को सोचना है कि हमारे ऑप्शंस किसके पास है। देखो, कई बार इसका आंसर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सर देखो, देर आर 3 लेटर्स ना, एंड हर एक लेटर के पास चार चार ऑप्शंस हैं, 4 लेटर बॉक्स है ना, कि फर्स्ट लेटर के पास 4 ऑप्शन के 4 लेटर बॉक्सेस हैं, तो इट कैन गो इन ईदर ऑफ द लेटर बॉक्सेस, सो इट विल बी 4 into 4 into 4, दैट इज 64। करेक्ट। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि सर लेटर बॉक्सेस को देखो ना, लेटर बॉक्सेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? हर एक लेटर बॉक्स के लिए 3 ऑप्शन है। हर एक लेटर बॉक्स के लिए 3 ऑप्शन है, 3 3 लेटर। अब इसमें से मुझे ये बताओ, करेक्ट कौन सा है? अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग, वो जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है, इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स, उसमें हम करेंगे बाद में। करेक्ट कौन सा है? मतलब वो कंडीशन अभी भूल जाओ जो बाद में लिखी हुई है, इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स, उसको भूल जाओ। इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस, बस इतना है। वो क्या आंसर सही होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड? फर्स्ट? अलग अलग आंसर आ रहे हैं। नन। वाह, नन। फर्स्ट। देखो, यहाँ पे अब अपने को बस ये सोचना है, अब ऐसे क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या कैसे सोचेंगे इसको। जस्ट थिंक कि ऑप्शन किसके पास है, लेटर के पास या लेटर बॉक्स के पास? मेरे पास 3 लेटर्स है, मैं एक एक लेटर उठाऊंगा एंड सोचूंगा कि भाई इस लेटर को कौन से बॉक्स में डालूं। तो ऑप्शन किसके पास हुआ, लेटर के पास कि लेटर बॉक्स के पास? लेटर के पास। लेटर लेटर के के पास। पास, क्योंकि मेरे को इससे मतलब नहीं है कि भाई लेटर बॉक्स में कोई लेटर जाए या ना जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा लेटर पोस्ट होना चाहिए, है ना। भाई किसी लेटर बॉक्स में कोई लेटर आ रहा है, एक लेटर आ रहा है, 2 लेटर आ रहा है, या कोई लेटर आ ही नहीं रहा किसी लेटर बॉक्स में, मेरे को क्या मतलब? मेरे को तो ये है ना कि मेरा लेटर पोस्ट होना चाहिए, मेरा लेटर जाना चाहिए। किसी कोई लेटर बॉक्स अगर खाली रह भी गया, आई डोंट केयर। मेरा लेटर जो लेटर है, दैट
should go to a box. तो ऑप्शन इज विद लेटर. तो कौन सा सही है, फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट ठीक है, तो ये गलत है. ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है. अब इसमें 64 आंसर आता, बट यहाँ पे एक चीज इसने कहा है कि इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स. कहने का मतलब है कि अगर मुझे वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं जब तीनों लेटर किसी एक ही बॉक्स में चले गए. इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स. अब ये जो 64 केसेस है, इनमें एक केस ऐसा होगा ना जिसमें सारे के सारे लेटर्स बॉक्स 1 में चले गए. एक केस ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे लेटर्स बॉक्स 2 में चले गए. एक केस ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे लेटर्स बॉक्स 3 में चले गए. एंड एक केस ऐसा होगा कि जिसमें सारे के सारे लेटर्स बॉक्स 4 में चले गए. तो ये जो चार केस है, that I will have to subtract, so answer is 60. Getting? जी क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? ऐसा ही क्वेश्चन 25 भी है. 25 जल्दी से करो. देखो क्या कह रहा है 25. There are 4 parcels and 5 post offices. In how many different ways the registration of parcel can be made? 4 parcels and 5 post offices. In how many different ways the registration of parcel can be made? तो यहाँ पार्सल के पास ऑप्शन है कि पोस्ट ऑफिस के पास ऑप्शन है? पार्सल के पास. और हर पार्सल के पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 5 ना, 5 पोस्ट 5 ऑफिस. तो हर पार्सल के पास 5 ऑप्शंस हैं. और कितने पार्सल हैं? 4. तो 5/4 विल बी द आंसर. ठीक है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो बस इतना ही सोचो, ऑप्शन किसके पास है, किसका यहाँ पे मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस के पास पार्सल आए उस या ना आए किसी एक पर्टिकुलर जगह, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. तो पोस्ट ऑफिस से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को पार्सल से मतलब है. ठीक है, ओके. और कोई डाउट? एनी डाउट? अरे किया नहीं क्या सबने? बता दो ना, नहीं किया तो बता दो कि सर नहीं हो पाया. पता तो चले मुझे कि हाँ किया है नहीं किया है. थोड़ा बाकी है, नहीं किया. तो जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा तुम्हारा क्या चल रहा है, तो मैं उस अकॉर्डिंग फिर आगे काम नहीं करा पाऊंगा ना. तो मुझे पता रहना चाहिए वो चाहे किया है या नहीं किया है, तो यू शुड टेल. ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या किया था हमने? जय कार नंबर प्लेट वाला. एक एग्जाम में लेट्स सपोज देर आर 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस. 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आर देयर इन एन एग्जाम. एंड उसमें क्या है कि अपने को OMR शीट फिल करनी है.
OMR शीट फिल करनी है इसमें। हर एक क्वेश्चन के आगे ऐसा कुछ दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड इधर ट्रू इधर फॉल्स, तो मतलब ये ऐसा सर्कल्स बने हुए हैं। OMR शीट है, ठीक है ऐसा। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी sequences of numbers are possible, sequences of answers are possible. How many sequences of answers are possible? Revati, correct. Nishan, correct. How many sequences of answers are possible? बोलो। 1054 नहीं 1024 अभिषेक। तो बेसिकली 2 raised to 10। तो देखो हर क्वेश्चन के लिए, जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तो क्वेश्चन 10, हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास दो दो ऑप्शन है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो कितने टोटल पॉसिबिलिटीज हो गए? 2 raised to 10 दैट इज 1024, राइट। 1024 इतने सीक्वेंसेस पॉसिबल है। अब इसमें ऐसा होगा ना कि भाई जैसे एक सीक्वेंस, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 10, जैसे एक सीक्वेंस तो होगा जिसमें सब में ट्रू 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 है, एक सीक्वेंस होगा जिसमें फर्स्ट में फॉल्स है, बाकी सब में ट्रू है। अलग अलग सीक्वेंस बन गए। एक सीक्वेंस होगा जिसमें सेकंड फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, और ऐसा सब चलता जाएगा। और एक सीक्वेंस होगा जिसमें सब में फॉल्स है। तो ये टोटल 1024 सीक्वेंसेस, यही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे। maximum number of students so that no two OMR sheets are identical, OMR sheets are identical. क्या आंसर? भाई सेम ना, सेम 2 raised to 10 1024। तो यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस बनेंगे, है ना, अलग अलग सीक्वेंस बनेंगे। जैसे अब ये OMR में फिल करूंगा तो यहाँ क्या होगा कि अगर सबने ट्रू किया तो ये ट्रू 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 ट्रू, ये ऐसा OMR फिल होगा। अगर किसी ने ये वाला सीक्वेंस फिल किया तो पहले फॉल्स देन ट्रू 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 ट्रू, अलग अलग ऐसे सीक्वेंस। तो जितने सीक्वेंस है उतनी अलग अलग OMR शीट्स होंगी, राइट। तो मैक्सिमम अलग अलग सीक्वेंसेस कितने पॉसिबल है? 1024। तो उतने ही अगर स्टूडेंट्स होंगे एट मैक्स 1024, तब तो अलग अलग OMR, डिफरेंट OMR फिल होंगी। बट अगर स्टूडेंट्स ही उससे कम है, और अगर मान लो 1020 स्टूडेंट्स हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टोटल अवेलेबिलिटी 1024 की है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा भी पूछा जा सकता था, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स so that at least 2 OMR are identical.
करेक्ट 1025 1025 देखो होगा क्या 1024 स्टूडेंट्स तक तो सबकी ओएमआर अलग होने की पॉसिबिलिटी है, बट जैसे ही 1025 1225 स्टूडेंट आएगा तो उसकी ओएमआर किसी ना किसी के साथ मैच करेगी ही अब, राइट? क्योंकि और कोई नया सीक्वेंस तो वो बना नहीं सकता, टोटल डिफरेंट सीक्वेंसेस तो थे ही 1024। और इसी में अगर पूछता मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, so that at least 3 OMR are so that at least 3 identical OMRs are guaranteed. बिल्कुल सही 2049 क्योंकि 1024 स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज पहला सेट ऑफ 1024 स्टूडेंट्स, वो सब ने अलग अलग सीक्वेंसेस फिल किए, सबकी ओएमआर अलग थी। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ 1024 स्टूडेंट्स, उन्होंने भी सबने अलग अलग फिल किए। तो एंड जब अब 2049 स्टूडेंट आएगा तो वो क्या करेगा? जैसे मान लो लेट्स सपोज टोटल 1024 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं, 1 2 3 एंड 1024। तो तो ये स्टूडेंट आते गए 1024, सबने अलग अलग फिल किया, फिर 1024 स्टूडेंट्स आए, सबने अलग अलग फिल किया। तो ये 1024 स्टूडेंट्स ये हो गए, 1024 स्टूडेंट्स ये हो गए। तो जैसे ही 2049 स्टूडेंट आएगा तो वो इनमें से ही कोई सीक्वेंस को सिलेक्ट करेगा ना। लेट्स सपोज उसने ये सिलेक्ट किया तो तीन ओएमआरस आइडेंटिकल हो गए फिर, राइट? गारंटेड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, गारंटेड। तो गारंटेड तो 2049 के केस में ही होगा। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, इसी का नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच full marks cannot be obtained, in which full marks cannot be obtained. Sarvesh correct, Sudeep correct, Deepak correct, Ishan correct. In which full marks cannot be obtained. देखो नंबर ऑफ वेज टू ऑब्टेन फुल मार्क्स कितना है? नंबर ऑफ वेज टू ऑब्टेन फुल मार्क्स कितना है? 1 ही होगा ना, एक ही तरीका है। तो एक ही तो सीक्वेंस होगा टोटल 1024 में से जिसमें सारे आंसर सही होंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1024 माइनस 1, दैट इज 1023। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? Okay, next, number of ways in which at least one answer is correct. In which at least one answer is correct. Sarvesh सही है. No Ishan, just check it again. Revati correct.
No Hariom, no Harshad, at least one answer. बिल्कुल सही सर्वेश. Which at least one answer is correct. देखो टोटल जो 1024 सीक्वेंसेस थे उसमें क्या होगा कि देखो क्वेश्चन टोटल टोटल जो 1024 है उसमें क्या होगा कि एक केस आएगा 0 करेक्ट 10 इनकरेक्ट, सारे ही गलत भर दिए. एक केस आएगा व्हेन 1 इज करेक्ट 9 इनकरेक्ट. एंड ये 1 करेक्ट 9 इनकरेक्ट में के भी अपने अलग अलग केसेस होंगे बहुत सारे कि भाई कौन ये जो करेक्ट है वो कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 एंड सो ऑन. बट 0 करेक्ट 10 इनकरेक्ट का एक ही केस होगा ना, सारे इनकरेक्ट है, एक ही केस हुआ ना. अच्छा 2 करेक्ट 8 इनकरेक्ट, इसके अपने अलग अलग केसेस होंगे कि ये जो करेक्ट है वो कौन से दो हैं, कि क्वेश्चन 1 का आंसर करेक्ट मार्क किया है कि क्वेश्चन 2 का, या फिर क्वेश्चन 8 एंड 9 का, या फिर क्वेश्चन 5 एंड 10 का सही मार्क किया है. तो इसके अपने अलग अलग केसेस होंगे राइट, वो काउंट नहीं कर रहा. फिर 3 करेक्ट 7 इनकरेक्ट एंड इसके अपने अलग अलग केसेस होंगे कि जो 3 करेक्ट है वो कौन से 3 हैं. क्वेश्चन 1 2 3 सही मार्क किए हैं क्या, या फिर क्वेश्चन 4 5 एंड 10 का आंसर सही मार्क किया. तो इसके भी अपने अलग अलग केसेस होंगे एंड ऐसे करते करते सो ऑन. फाइनली 10 करेक्ट 0 इनकरेक्ट, इसका तो एक ही केस आएगा कि सारे करेक्ट मार्क कर दिए सबका आंसर. अगर आप ध्यान से देखो हमसे क्या पूछा है कि एटलीस्ट वन आंसर इज करेक्ट. तो एटलीस्ट वन में ये सारे केसेस काउंट होंगे क्या? यस और नो? ठीक है, तो एटलीस्ट वन को हम ऐसा याद रखेंगे हमेशा सो दैट हर बार सोचना ना पड़े एंड ऑटोमेटिकली अपना अपने दिमाग में आ जाए. एटलीस्ट वन बोले तो टोटल माइनस नन, है ना, यही तो हुआ एटलीस्ट वन का मतलब. एटलीस्ट वन मतलब टोटल माइनस नन. अब हमारे पास यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन का को करने के दो तरीके होते हैं, या तो फेवरेबल काउंट कर लो, बट जब मैं ये काउंट करने चलूंगा यही है ना अपने फेवरेबल, बट अगर मैं ये काउंट करने चलूंगा तो मेरे को तो पता ही नहीं है क्या कितने होंगे, कैसे काउंट करूं. क्यों? क्योंकि ये जो केसेस बन रहे हैं ये टोटल 10 केसेस, इनके अपने अपने अलग केसेस हैं तो इनको सबको काउंट करना पड़ेगा राइट. तो अगर फेवरेबल काउंट नहीं होते तो एक काम करो, टोटल में से अनफेवरेबल जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ये एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन का फंडा और कुछ नहीं, ये एक्चुअली में लिखा है फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल. ठीक है. नाउ टोटल इज 1024 माइनस नन, मतलब एटलीस्ट वन करेक्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस नो करेक्ट. नो करेक्ट नन करेक्ट मतलब ये वाला केस. अब ये तो एक ही केस होगा ना, हर एक आंसर हर एक क्वेश्चन का आंसर तो फिक्स्ड है. तो आपने 0 करेक्ट मार्क किए मतलब सबके सब इनकरेक्ट मार्क किए. तो एक ही वे होगा ना उसका कि अगर फर्स्ट का आंसर ट्रू है तो आपने फॉल्स मार्क किया है, सेकंड का आंसर फॉल्स है तो आपने ट्रू मार्क किया है. तो वो एक ही वे होगा ना इन विच ऑल द आंसर्स मार्क्ड विल बी इनकरेक्ट राइट. गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो सो गए क्या? ठीक है. सो दिस विल बी 1024 माइनस 1 दैट इज 1023. तो एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन. टोटल माइनस नन.
पीछे वाला पेज है। हर्षद जी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4-digit even numbers can be made by using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? मतलब यही डिजिट्स को यूज करना है बस। इफ फर्स्ट पार्ट है इसका, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब कि जो चारों के चारों डिजिट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अलाउड नहीं है। एंड सेकेंड पार्ट है इफ रिपीटेशन इज अलाउड। इफ रिपीटेशन is allowed, repetition is allowed। रिपीटेशन अलाउड मतलब 2 2 2 2 ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो पहले तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का आंसर बताओ क्या आ रहा है। इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर। रिपीटेशन अलाउड नहीं, अभी तक किसी का सही नहीं है। नहीं, नॉट करेक्ट, अभी तक किसी का सही नहीं है। 81 भी सही नहीं है। 3321 नॉट करेक्ट। 6 into 7 into 7 into 2 नॉट करेक्ट। 18 नॉट करेक्ट, बहुत कम है 18 तो। 6 into 6 into 7 into 4 नो। 6 into 7 into 7 into 4 नहीं, ये भी नहीं। ट्वेंटी फोर बहुत कम है तो। 240 नहीं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलो देखते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफी कुछ सिखाएगा आपको। देखो, अपने को क्या चाहिए, 4-digit इवन नंबर चाहिए। सबसे पहली बात क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। और जीरो इवन नंबर्स के एक इवन नंबर क्या होता है, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई आना चाहिए, राइट। लास्ट डिजिट जो है दैट शुड बी इवन। इवन यहाँ पे कौन कौन से, 0, 2, 4, 6 एंड 1 ऑड हो गए, 1, 3, 5, राइट। और तो कोई नहीं, नहीं बस यही है, 7 है, ठीक है। अब इवन नंबर के लिए मुझे चाहिए एक 4-digit नंबर चाहिए एंड उसमें भी इवन। इवन के लिए यहाँ पे क्या होगा, कितने ऑप्शन है यहाँ पे भाई। 0, 2, 4, 6 कुछ भी आ सकता है ना यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन। जो एक यहाँ पे यूज हो गया, अब टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 7 नंबर्स अवेलेबल है। एक नंबर अगर यहाँ यूज हो गया तो वो नंबर यहाँ यूज नहीं हो पाएगा, तो इसके पास कितने ऑप्शन, 6 6 ना, 6। फिर इसके पास 5, फिर इसके पास 4। बट यहाँ एक गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखो।
ध्यान से देखना, ये गलत है। सही क्या है? अगर मैं यहां पे 0 फिक्स कर दूं वो चलेगा ना, इवन ही है। तो इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 6 ऑप्शंस होंगे क्या? एंड देन इसके पास 5 एंड देन इसके पास 4। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 ये कितना आया? ठीक है चलो, ये 6 इंटू 5 इंटू 4। एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा अगर कोई और नंबर आए, मतलब मैंने दो केस बनाए, 0 एट यूनिट प्लेस एंड 0 नॉट एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 2 4 6। तो इसके पास कितने ऑप्शन? 3। अब अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर 2 4 6 में से कोई एक आता है तो इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे बोलो? 5। क्यों? 5 5। जो एक तो जो यहाँ पे यूज हो गया, जैसे लेट्स सपोज 2 यूज हो गया, वो नहीं आ सकता, और 0 भी नहीं आ सकता। तो इसके पास कितने ऑप्शंस? 5। एंड फिर इसके पास कितने ऑप्शंस? 5। 0 0 आ गया ना, अब 0 अलाउड है तो 5। एंड इसके पास 4। तो टोटल आंसर विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये आएगा। ये प्लस क्यों किया? क्योंकि ईदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, राइट? या तो 0 आएगा या फिर 2 4 6 में से कोई आएगा, तो प्लस होगा। तो ये Sir, can you आंसर है। zoom out the page? राइट, श्योर, वेट। सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखो, अगर 2 4 6 आता है तो बेसिकली 2 4 6 अगर यूनिट डिजिट पे, तो इसके पास तीन ऑप्शंस हैं, 2 या तो 2 या 4 या फिर 6। इफ 2 4 6 में से कोई एक यहाँ पे आ गया तो इस पे वो नहीं आ पाएगा। जैसे लेट्स सपोज इधर 2 आ गया, तो यहाँ कितने ऑप्शंस होंगे? 0 और 2 को छोड़ के बाकी सारे 5। इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? जो नंबर यहाँ यूज हुआ और जो नंबर यहाँ यूज हुआ, उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे कितने? 5। अब ये यार यहाँ 4 होना चाहिए था ना, 4 नहीं 5 ही हुआ। क्यों? क्योंकि जो 0 यहाँ इसके लिए अवेलेबल नहीं था वो अब इसके लिए अवेलेबल है। तो इसके पास 4 ऑप्शन, तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्या आंसर आ रहा है ये? फोर 20, करेक्ट। ठीक है, अभी इसका सेकेंड पार्ट करो। रिपीटिशन अलाउड है तो इफ रिपीटिशन इज अलाउड उस केस में प्रशस्त, ठीक है। और निशान 720 तो नहीं, सही नहीं है। 720 नहीं, नहीं सर्वेश नॉट करेक्ट। हाँ सर्वेश ठीक है, बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। हाँ ईशान सही है, बट इतना करने की जरूरत नहीं थी। 1176 कैलकुलेट करके मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। देखो अब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, तो अगर यहाँ यहाँ मैं देखूं कितने ऑप्शंस? 4 ऑप्शन। कौन कौन से? 0 या 2 या 4 या 6। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 6। 1 से 6 सारे।
इसके पास 7, 0 से 6 सब, इसके पास 0 से 6 सब, तो बस इतना आ गया। यहाँ केस बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि अगर 0 आ भी जाए तो भी यहाँ सब अवेलेबल, 0 के अलावा कुछ और आए तो भी यहाँ सब सब अवेलेबल, तो यहाँ केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। गेटिंग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। By using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many 5-digit numbers, इसका फर्स्ट पार्ट है, greater than 24,000 can be made, greater than 24,000 can be made. इज रिपीटिशन अलाउड? देखो, अगर कुछ गिवन नहीं है तो रिपीटिशन अलाउड मानकर चलेंगे, ठीक है। इफ नथिंग इज गिवन, बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम रिपीटिशन इज अलाउड। नहीं, सर्वेश नॉट करेक्ट। नो, सुदीप नॉट करेक्ट। फाइनल आंसर ऐसे कैलकुलेट करके मत बताया करो, वैसे ही मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बताओ। हाँ ईशान, आई थिंक इट्स राइट। नहीं ईशान, एक चीज भी वापस मिस हो गई। 5-digit नंबर बनाना है, 5 digit। प्रशस्त, एक चीज मिस कर रहे हो। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। नो प्रशांत, हर्षद नॉट करेक्ट। नो अनुष्का। 24,000 से बड़ा नंबर चाहिए अपने को, 5-digit नंबर विच इज ग्रेटर देन 24,000। नो जानवी, चेक इट अगेन। हाँ ईशान जैन, यार फिर कुछ गलती की है इसमें ईशान, फर्स्ट टर्म सही नहीं लिखा है। देखो इस क्वेश्चन से जो हमने अभी किया, ये पहले वाला वो, ये 4-digit इवन नंबर, इस क्वेश्चन से अपने को क्या सीखने को मिलता है? इसका जो फर्स्ट पार्ट था,
इससे अपने को ध्यान से, हाँ, याद रखना अच्छे से एकदम। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में ये चीज ना आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत ही बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था, इससे अपने को ये सीखने को मिला कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, जीरो। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, जीरो, है ना। जीरो अगर यूनिट डिजिट पे आया तो कुछ और होगा, अगर नहीं आया तो कुछ और होगा। तो जो भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है उसको लेकर के केसेस बनेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। क्या समझ आया कि जो भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उसको लेकर के हम केसेस बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना एकदम, ये बात छोटी सी बात है बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हेल्प करेगी ना आपको, बहुत ही बढ़िया आंसर आएगा। देखो अब यहाँ पे 24,000 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो यहाँ प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस डिजिट पे, इस प्लेस पे 2 का होना। क्योंकि अगर यहाँ पे, अच्छा देखो पहली बात तो यहाँ इस प्लेस पे 0 1 हो सकता है क्या, नहीं, 0 और 1 तो हो ही नहीं सकता। 2 3 4 5 6 तो सब हो सकते हैं ना, ये सब तो हो सकते हैं। बट अगर 2 यहाँ पे होता है तो यहाँ 4 या 4 से बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि 24,000 से ज्यादा चाहिए। तो केस किसको लेकर के बनेंगे, 2 को, कि भाई फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे हम 2 रखें या फिर 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर रखें। तो ये दो केस को बना करके हम सॉल्व करेंगे। अब अगर यहाँ पे 2 आ गया तो इस यहाँ अपने पास कितने ऑप्शन है, 4 5 6, इनमें से ही कुछ एक रखूंगा। तो इसके पास कितने ऑप्शंस, 3, एंड इसके पास कितने ऑप्शंस फिर, 7। इसके पास 7, इसके पास 7। कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो रिपीटेशन अलाउड, ये आ गया। तो दिस विल बी 3 इंटू 7 क्यूब। लेकिन मैं यहाँ पे -1 और करूंगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ग्रेटर देन 24,000। लेकिन ये जो 3 इंटू 7 क्यूब आया ना, इसमें 24,000 भी इंक्लूडेड होगा। गेटिंग, क्योंकि 7 7 7 लेकर चला ना मैंने यहाँ पे, तो हो सकता है, तो इस पे 0 आ सकता है, इस पे भी 0 आ सकता है, एंड इस पे भी 0 आ सकता है, राइट। सो आई विल हैव टू एक्सक्लूड दैट 24,000। तो ये लिख लेना, नोट्स बनाते टाइम ना यहाँ पे लिखना है अपने को, दिस इज फॉर एक्सक्लूडिंग 24,000, ठीक है। मैं ये हर बार आपको ऐसा ऐसा लिख के नहीं दूंगा, हो सकता है स्किप हो जाए कई बार। तो ये अपने आप को पता होना चाहिए, हर एक चीज का रीजन लिखा होना चाहिए आपके नोट्स में, ठीक है। देन इसके पास इसके लिए वी हैव 4 ऑप्शंस, राइट। एंड देन अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी नंबर यहाँ डालो तो 24,000 से तो बड़ा ही होगा ना। सो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, सो 4 इंटू 7 रेज टू 4। सो तो टोटल आंसर विल बी 3 इंटू 7 क्यूब -1 प्लस 4 इंटू 7 रेज टू 4, ठीक है। ये आंसर आ गया। वाई 2 इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे देखो 2 के अलावा कोई और नंबर है 3 4 5 6, तब तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट करो। बट जैसे ही 2 आता है तो इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ 4 5 6 में से ही कोई आना चाहिए। तो 2 ने यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की ना, अगर 2 ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा होता तब तो मैं केस बनाता ही नहीं ना। 3 4 6 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ दो केस क्या बने, at the first position, at this position 2 will be there, or a number which is not equal to 2 will be there.
डन। ओके, इसी का ही सेकेंड पार्ट, बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स लेस देन 54,000 कैन बी मेड। लेस देन 54,000 कैन बी मेड। करो। क्या आ रहा है आंसर? प्रशस्त करेक्ट, सर्वेश करेक्ट, ईशान जैन नॉट करेक्ट, सुदीप करेक्ट, ईशान गुजरन नॉट करेक्ट, हर्षद करेक्ट। गुड। 54,000 से कम बन चाहिए ना अपने को, और यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 एक 5 डिजिट नंबर। तो देखो यहाँ पे 54,000 से कम चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा? 5। तो मैं एक बार 5 को फिक्स कर दूंगा इधर। 5 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, 54,000 से कम चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ 5 आएगा ना, इस प्लेस पे रिस्ट्रिक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस पे फिर 0 से लेके 3 तक ही बस अपने पास ऑप्शंस रहेंगे, और कोई नहीं डाल सकता मैं। यहाँ रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गई, तो इसलिए 5 को एक बार फिक्स कर दिया, तो इसके पास कितने ऑप्शंस फिर? 0 से लेके 3, 4 ऑप्शंस। एंड देन बाकियों के पास तो 7 7 7, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 4 इंटू 7 क्यूब ये आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ अगर 1 से लेके 4 कोई आता, तो इसके पास कितने ऑप्शन हैं? तो 4 ऑप्शन। एंड देन इनके पास कितने ऑप्शन? 7। अब तो यहाँ कुछ भी डाल दो, 54,000 से तो छोटा ही रहेगा, राइट? तो 4 इंटू एंड देन 7, देन 7, देन 7, so it will be 4 into 7 raised to 4. So answer will be 4 into 7 cube plus 4 into 7 raised to 4. अब जैसे वहां पे -1 किया था, यहाँ -1 करना है क्या? जैसे वहां -1 किया था, यहाँ -1 करना है क्या 54,000 के लिए? क्योंकि लेस देन 54,000 बोला ना। नहीं, नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 इंक्लूड ही नहीं किया ना, 54,000 बनेगा ही नहीं। 0 से 3 बस डाल रहे हैं हम यहाँ पे ना।
देन रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला कैसे होता? हाँ, वो भी ऐसे ही केसेस बना के करना पड़ता। इसी का नेक्स्ट पार्ट लिखो। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, यही यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 ग्रेटर देन 24,000 but less than 54,000 can be made. Hello, am I audible? Yes, sir. Hello, am I audible now? हाँ जी, देखते हैं इसको। दीपक सही है।
देखो ग्रेटर देन 24,000 बट लेस देन 54,000, तो 24,000 से अपने को बड़ा चाहिए बट 54,000 से छोटा चाहिए। तो यहाँ पे केसेस बनेंगे तीन केसेस कैसे बनेंगे कि अगर लेट्स सपोज मैं फर्स्ट पोजीशन पे 2 को फिक्स करता हूँ, तो सेकंड पोजीशन पे मेरे पास तीन ही ऑप्शंस होंगे, 4 5 6। so 3 options here and then 7, then 7 and then 7. so this will be 3 into 7 cube, but इसमें से मैं -1 भी करूंगा क्योंकि greater than 24,000 चाहिए, राइट। and then दूसरा केस, if let's suppose I fix 3 here, बेसिकली यहाँ पे 3 और 4 में से कोई अगर एक आएगा तो इसके पास इसके लिए आई विल हैव 7 ऑप्शंस। यहाँ तो कोई भी आया चलेगा ना। सो ये 2, so it will be 2 into 7 raised to 4, 2 into 7 raised to 4, correct, 2 into 7 raised to 4, ठीक है। एंड तीसरा केस विल बी व्हेन आई फिक्स 5 here, तो यहाँ अपने अलग केसेस होंगे, 0 से लेके 3 कुछ भी आ सकता है, तो इसके पास इसके लिए आई विल हैव 4 ऑप्शंस and then 7, then 7 and then 7, so it will be 4 into 7 cube. So final answer will be adding all of these. So 3 into 7 cube -1 plus 2 into 7 raised to 4 plus 4 into 7 cube, correct? हाँ जी, ठीक है क्या, कोई डाउट इसमें? देखो इसको ऐसा भी कर सकते थे, एक मेथड तो ये ठीक है, दूसरा मेथड हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या, सेकेंड मेथड आई कैन राइट द आंसर विल बी इक्वल टू, देखो अपने को चाहिए 24,000 से बड़ा एंड 54,000 से छोटा, ये नंबर लाइन है, अपने को ये वाला चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अपने को ये वाला रीजन चाहिए ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ द आंसर विल बी इक्वल टू लेस देन द नंबर्स विच आर लेस देन 54,000 माइनस द नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 24,000, कह सकते हैं क्या? लेस देन 54,000 ये तो हमने निकाला था, क्या आया था, 4 into 7 raised to 4 plus 4 into 7 cube, राइट। माइनस लेस देन और इक्वल टू 24,000 के लिए क्या करूं, देख लेते हैं। लेस देन और इक्वल टू 24,000, अगर यहाँ पे मैं 1 फिक्स करता हूँ, 24,000 है तो यहाँ पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो दोनों के अलग अलग केसेस, क्यों, क्योंकि 2 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, 1 की वजह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। दैट विल बी 7 raised to 4, करेक्ट। एंड अगर यहाँ 2 आ गया, सो आई विल हैव रिस्ट्रिक्शंस कि यहाँ पे 0 से 3 ही बस यूज कर सकते हैं, सो इट विल बी 4 7 7 7, so that will be 4 into 7 cube, correct. So this will be minus 7 raised to 4 plus 4 into 7 cube, और कुछ या इतना काफी है, +1 और, क्यों, क्योंकि देखो लेस देन और इक्वल टू 24,000 सब सब्ट्रैक्ट करना है, बट इसमें 24,000 इंक्लूड हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो 24,000 जो है वो ऐड इंक्लूड करके वो भी सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये 24,000 के लिए लेस देन और इक्वल टू 24,000, नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 24,000, लेकिन इसमें 24,000 इंक्लूड नहीं हुआ था तो इंक्लूड कर दिया, गेटिंग। एक और काम कर सकते हैं ना इसमें, क्या, ग्रेटर देन 24,000 माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 54,000,
थर्ड मेथड ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 24,000 माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 24,000, ग्रेटर देन और इक्वल टू 24,000। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लेना। माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 54,000। ठीक है, okay, next question. Find a three-digit number. Find a three-digit number containing exactly 1, 7, and repetition is not allowed. Repetition is not allowed. जी क्या आंसर? रिपीटेशन नॉट अलाउड। RN नहीं, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। 9 into 8, 8 into 7, 8 into 7, 9 into 8, 8 into 8, 8 into 8। हाँ प्रेशस सही है, करेक्ट। ईशान गुजरन करेक्ट, सही है। एग्जैक्टली 17। अब अपने को 3-digit नंबर बनाना है। अब 3-digit नंबर बनाना है जिसमें एक एग्जैक्टली 17 इज देयर, राइट। सो अब वो जो एक 7 है वो किधर है? या तो इधर होगा, या फिर मिडल पोजीशन पे होगा, या फिर इधर होगा। अब इस केस में कितने बनेंगे? देखो, अगर 7 इधर आ गया तो इसके पास कितने ऑप्शंस है? बोलो, हाउ मेनी ऑप्शंस डू दिस हैव? एक्सेप्ट 0 and 7 है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। एंड देन इसके पास कितने ऑप्शंस? अगेन 8 ना। अब 0 आ गया ना, 0 चलेगा ना। सो 8 into 8 64। नाउ इसके पास कितने ऑप्शंस? 8। एंड इसके पास अगेन 8, सो 8 into 8 64। इसके पास कितने ऑप्शंस? 9। एंड इसके पास 8। बस टोटल क्या आएगा? इन सबको ऐड कर देंगे, आंसर विल बी 200, राइट।
200. Done. Okay, next. Find 3-digit number containing at least 1 7. Containing at least 1 7. Containing at least 1 7. अगर कुछ नहीं गिवन है तो रिपीटिशन अलाउड है. अगर कुछ नहीं गिवन है तो रिपीटिशन अलाउड है. अभी तक तो किसी का सही नहीं है. देखो इसके दो मेथड. फर्स्ट मेथड एटलीस्ट 1 बोला, मतलब कम से कम एक 7 तो आना चाहिए. तो एटलीस्ट 1 मतलब टोटल माइनस नन. सबसे सही मेथड तो यही रहेगा इसमें. टोटल माइनस नन. टोटल 3-digit नंबर कितने हैं? 9 into 10 into 10 माइनस नन. नन मतलब एक भी 7 नहीं है. अगर एक भी 7 नहीं है तो इसके पास कितने ऑप्शंस? 7 यूज ही नहीं करना अपने को. कितने ऑप्शंस? 8 ऑप्शंस. 0 और 7 को छोड़ के बाकी सब. इसके पास 8 ऑप्शंस जो यहाँ यूज हो गया, और 0 जो यहाँ यूज हो गया, और 7 को छोड़ के बाकी सब. एंड इसके पास कितने ऑप्शंस? नहीं सॉरी, इसके रिपीटिशन तो अलाउड है ना. सॉरी, 9 ऑप्शंस. 7 को छोड़ के बाकी सब. एंड इसके पास 9. सो -8 into 9 into 9. सो 900 -8 into 9 into 9. ये कितना आ रहा है? 252. 252. ठीक है. देखो एक मेथड तो ये है, ये और ये ज्यादा अच्छा ही है. खैर दूसरा मेथड अगर लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 विल बी इक्वल टू. एटलीस्ट 1 बोले तो 1 या 1 से ज्यादा 7 आ रहे हैं. दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 plus exactly 2 7 are there plus exactly 3 7 are there. exactly 1 का तो हमने निकाला था. क्या आया था? अच्छा बट यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड था ना. exactly 1. exactly 1 के लिए क्या करूंगा? जैसे 3 केसेस वहां बनाए थे ना, वैसे ही 3 केसेस यहाँ भी बनेंगे. राइट. exactly 1 के लिए
एग्जैक्टली टू के लिए भी केसेस बनेंगे। क्या क्या केसेस? कि भाई 2 7 जो है वो इधर इधर है, या फिर इधर और इधर है, या फिर ऐसे हैं। और एग्जैक्टली 3 का तो खैर एक ही केस होगा, तीनों 7 7 7, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऐसे 3 केस, ऐसे ही 3 केस इसके भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, डन। सेकेंड मेथड से 309 आ रहा है। नहीं, देख लेते हैं एक बार। देखो एग्जैक्टली 1 के लिए क्या होगा कि भाई अगर 7 इधर आया तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं? 0 और 7 को छोड़ के बाकी सब ना। एग्जैक्टली 1 ना, तो 7 नहीं आएगा ना, एग्जैक्टली 1 7। और इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 9। रिपीटिशन अलाउड है ना? हाँ हाँ, रिपीटिशन अलाउड है, बट जैसे मैंने बोला ना भाई, एग्जैक्टली 1 7, तो एक ही 7 है, तो वो यहाँ हो गया ना एक, तो यहाँ नहीं काउंट करूंगा उसको। तो ये 72। और अगर 7 इधर आया तो इसके बाद वापस से 8 और इधर 9, तो 72। और अगर 7 इधर है तो इसके पास 9, इसके पास 9, तो 81। एग्जैक्टली 2 के लिए अगर 7 दोनों इधर है तो इसके पास कितना? 9, 7 छोड़ के बाकी सब। अगर 7 इधर और इधर है तो इसके पास 9, 7 छोड़ के बाकी सब। एंड अगर 7 7 इधर है तो इसके पास कितना? 8, 7 छोड़ के बाकी सब। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 1। तो देख लो याद है 252। ठीक है। ओके, नेक्स्ट फैक्टोरियल। एक नया ये फैक्टोरियल, ऑल्दो आपने पढ़ा तो हुआ है ना ये पहले, बायनोमियल में भी पढ़ा ही होगा ना। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है वो बेसिक अपने को पता, बट उसका क्या मतलब है एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहला पेज जो किया था उसमें एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें एक एग्जांपल देखा था जिसमें 3 चेयर्स थी एंड 3 पर्सन वर देयर ABC, एंड उनको अरेंज करना था अपने को, और टोटल वेज आए थे 6। याद है क्या? सबसे पहला पेज ये रहा। अब इसी को ही आप ध्यान से देखो। अब इसी में ही अगर मान लो अपने पास यहाँ पे 100% हो जाते, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता? क्या उनको इतने सारे केसेस बना करके देखता? नहीं। तो उस केस ऐसे सिचुएशन में हमें फैक्टोरियल, हमारे पास हमें फैक्टोरियल काम आएगा। जैसे लेट्स सपोज देयर आर n ऑब्जेक्ट्स एंड वी नीड टू अरेंज देम, ठीक है? तो n ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी नीड टू अरेंज देम। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और साथ ही में उन्हीं के करस्पॉन्डिंग n पोजीशंस हैं, ठीक है? n पोजीशंस हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ये n ऑब्जेक्ट्स है ना, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास कितनी पोजीशंस होंगी अवेलेबल? n पोजीशंस, राइट? ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं मैंने। मैं देखूंगा मेरा मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसके पास n पोजीशंस अवेलेबल है, राइट? या फिर इसको ऐसा भी देख सकते हो कि n पोजीशंस आर देयर एंड मेरे पास ऑब्जेक्ट रखे हैं बहुत सारे, तो मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट उठा के फर्स्ट पोजीशन पे रखूं? तो फर्स्ट पोजीशन के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस हैं? n ऑप्शंस। सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? n-1 n ऑप्शंस। minus one. थर्ड पोजीशन के लिए n-2। फोर्थ पोजीशन के लिए n-3 एंड सो ऑन टिल फाइनली nth पोजीशन के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा ना, क्योंकि n-1 यूज हो चुके, राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू अरेंज
n ऑब्जेक्ट्स कितना आया, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on till 1, which is nothing but n factorial. तो n factorial क्या है, number of ways to arrange n different objects at n places. यहाँ पे n different objects लिख देते हैं, n different objects. So n factorial is nothing but number of ways to arrange n different objects at n places or n positions. तो इसीलिए उसका आंसर 6 था, याद करो, वहां 3 थे ना, तो आंसर क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 आया था क्या, राइट। तो अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल, 100 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करना है इन अ लाइन 100 फैक्टोरियल। अच्छा ये बताओ 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, क्यों, क्यों 1 क्यों होता, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, 1 मैजिक 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता, 0 ऑब्जेक्ट्स को 1 वे में अरेंज कर सकते हैं, राइट, करेक्ट, बिल्कुल यही लॉजिक है, एकदम सही कि भाई 0 फैक्टोरियल का मतलब नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 0 ऑब्जेक्ट्स। तो कितने वे हैं, एक ही है क्या, क्या वे है वो, कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, है ना, नो वे। तो 0 फैक्टोरियल मीन नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 0 ऑब्जेक्ट्स, एक वे होगा ना, क्या करना, कुछ नहीं करना, तो 1 वे, तो 0 फैक्टोरियल इज 1। बाकी 0 फैक्टोरियल को प्रूव हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी कैन राइट n फैक्टोरियल एज n into n minus 1 फैक्टोरियल, राइट, ऐसा लिख सकते हैं ना। दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इसी के हेल्प से मैं करता हूँ, देखो 0 फैक्टोरियल इज 1, कैसे, we know n factorial is equal to n into n minus 1 factorial and this is true for n belonging to natural number। मैं n को यहाँ पे 1 डालता हूँ, 1 factorial will be equal to 1 into 0 factorial, from here we'll get 0 factorial is equal to 1, getting, okay। अच्छा एक क्वेश्चन करो छोटा सा जल्दी से, फाइंड 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial and so on till n into n factorial, क्या आएगा आंसर बताओ, शायद किया होगा पहले ये क्वेश्चन। नहीं, ईशान जैन नॉट करेक्ट।
ई रेस टू एन प्लस वन, ये कहां से आ गया ई रेस टू एन प्लस वन? हाँ ईशान जैन करेक्ट, ईशान गुजर नॉट करेक्ट। हाँ प्रशस्त, आंसर क्या आएगा फाइनल? देखो इसका जनरल टर्म अगर मैं लिखूं टी आर, दैट इज आर इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। फर्दर में ये आर को आर प्लस वन माइनस वन ऐसा लिख सकता हूँ इंटू आर फैक्टोरियल, दैट विल बी आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। सो टी आर विल बी इक्वल टू आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ये टी आर आ गया। तो बस अब तो क्या करना है, देखो मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा यहाँ पे, टेलीस्कोपिंग सीरीज, आर को वन रखो तो टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल, टू रखेंगे तो थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल, थ्री रखेंगे तो फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल, एंड सो ऑल टिल टी एन, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। अपने को टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन यही तो चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल टू, सो एस विल बी इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो गया, देखो बचेगा क्या, एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल, और आई कैन से एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। ठीक है सर, जूम इट आउट। हाउ आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल इज आर प्लस वन फैक्टोरियल? ये नहीं था, ये पता है ना, ये इसी का रिवर्स तो किया यूज। ठीक है, भाई आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू अप टू टू इंटू वन, तो ये आर प्लस वन फैक्टोरियल ही तो है। होमवर्क लिख लो, विल डिस्कस मैट्रिसेस अभी, उससे पहले होमवर्क लिख लो इसमें से क्या क्या करना है अपने को। सो एक्सरसाइज 1B में, एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 2, हाँ इसमें ज्यादा नहीं होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 to 9।
3 days number having only. और क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, इतना ही करो, बाकी रिवाइज कर लेना. मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट. हाँ जी, बताओ डाउट्स. मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट. हाँ, 1A 1B 1C में से 1A में से कोई डाउट? तो काफी डाउट्स हैं यार तुम्हारे, तो मैं सोचता था. चलो ठीक है. 1A 12. 12 देखते हैं पहले. 1A का 12. इफ डेल्टा इज इक्वल टू this delta दिया हुआ है and even we will denote the cofactors of, then the value of cofactors matrix का डिटर्मिनेंट. अरे कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो एडजॉइंट ही होता है. ये जो डेल्टा दे, ये जो दे रखा है वो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही है, तो एडजॉइंट ही होगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1. दैट इज डिटर्मिनेंट, मतलब डेल्टा. डेल्टा डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर आ जाएगा, राइट? ओके, देन क्वेश्चन 13. If the value of a third order determinant is 11, then value of the square of the determinant found by the cofactors will be. तो ये तो पावर 4 हो गया बस ना, पावर 4 हो गया, राइट? कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट, उसका स्क्वायर एंड देन उसका स्क्वायर अगेन, तो पावर 4. देन 25. देखो ये दे रखा है डेल्टा इज इक्वल टू 0 आयोटा माइनस 100 आयोटा माइनस 500. 100 माइनस आयोटा 0, 1000 माइनस आयोटा 500 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस 1000 एंड 0. यही है ना? तो यहाँ ध्यान से देखो ना यार, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ये, है क्या स्क्यू सिमेट्रिक? और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 आता है. ठीक है, तो सीधा सीधा 0. देन 27. If this is equal to this where ABC all are all different, then the determinant this is equal to
then the determinant this vanishes when, तो ये इसके इक्वल कैसे है, x माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अपने को दिया हुआ है कि 1a स्क्वायर ए क्यूब, 1b क्यूब, 1c क्यूब, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। देन बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डिटर्मिनेंट, ये कौन सा 1 x माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, 1 x माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एंड 1 x माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। x की किस वैल्यू के लिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, x की किस वैल्यू के लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अपने को ये दिया हुआ है, मतलब इसका यूज करना है कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन का। तो अगर मैं x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई करूं, या फिर x माइनस ए का मल्टीप्लाई इधर करूंगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, देखो मैं क्या करता हूँ, c1 goes to x minus a by x minus a c1, c2 goes to x minus b by x minus b c2 and c3 goes to x minus c by x minus c c3। तो जो डिवाइड किया है वो बाहर ही रखता हूँ, जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर ये कॉलम में ले जाएंगे। सो दिस विल बी x माइनस ए का क्यूब x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। देन x माइनस बी का क्यूब, देन x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, दिस विल बी x माइनस सी का क्यूब x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब थर्ड रो में से x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं, सो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस ए का क्यूब 1, x माइनस बी का क्यूब 1, x माइनस सी का क्यूब 1। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में है इसके जैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, है ना, साइक्लिक ऑर्डर ही है, इसको मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ ना, 1 x माइनस ए का क्यूब, 1 x माइनस बी का क्यूब, 1 x माइनस सी का क्यूब। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी, दैट इज x माइनस ए माइनस x माइनस बी इंटू x माइनस बी माइनस x माइनस सी इंटू x माइनस सी माइनस x माइनस ए इंटू x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी। So this will be equal to b minus a, c minus b, a minus c into 3x minus a plus b plus c। तो ये 0 कब हो जाएगा, x की किस वैल्यू पर, a plus b plus c प्लस a plus b plus c by 3 पर, ठीक है। हाँ जी, 1a में से और बताओ कौन सा। वन ए में से 53, आइगन वैल्यूज,
आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं ना, जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं ना, तो उसमें जो लैम्डा आता है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जब 0 लिखते हैं, तो वो लैम्डा में एक इक्वेशन मिलती है। तो जो लैम्डा के का सॉल्यूशन होगा, तो जो लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज होंगी, उसको आइगन वैल्यूज बोलते हैं। गेटिंग? कि जैसे मान लो लैम्डा में एक इक्वेशन बनी, लेट्स सपोज क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, जैसी भी इक्वेशन बनी, तो उसके जो लैम्डा के जो सॉल्यूशंस आएंगे, दैट आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पे अपने को बोलता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट है, ये क्या होंगे? इसको एक काम, ये ना अपना सिलेबस में नहीं है आइगन वैल्यूज और ये सब, बट ठीक है, मैं बता देता हूँ। आज तक पूछा नहीं है चाहिए ना, ये पूछेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ए इक्वल टू जब 0 लिखेंगे, तो जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी अपनी, उनको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। सो अब एडजॉइंट ए के आइगन वैल्यूज निकालनी है अपने को। तो एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स होगा, उसको मैं जब माइनस म्यू आई इक्वल टू 0 ऐसा लिखूंगा, तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यूज आएंगी, दैट विल बी द आइगन वैल्यूज फॉर दिस एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं? या फिर एक काम करते हैं, इसको ना पूरा डिराइव ही करते हैं। क्या टाइम क्या हो गया? अच्छा, अभी टाइम है। नहीं है इसको। एक काम याद, मुझे याद दिलाओ, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। मैं इसका पूरा डिराइव करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी ऊपर ऊपर से बता के कोई फायदा नहीं है, उतना 10 मिनट में हो नहीं पाएगा। आई डिराइव इट इन द नेक्स्ट क्लास, डिटेल में बताता हूँ। ऑल्दो इट इज नॉट इन द सिलेबस, ये पूछा नहीं है कभी, ना ही वो पूछेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सर? वो भी सिलेबस में नहीं है, अपने मॉड्यूल में जरूर दिया हुआ है। और आप जेई का कोई भी एग्जाम उठा करके देखो, पुराना कोई भी किसी भी साल का, ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया, ना ही आइगन वैल्यूज पूछी गई हैं, और ना ही आएगा कभी। आई विल टेल, रैंक भी बता दूंगा। और ये हर बुक में रैंक ऑफ मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज दे के रखते हैं, अपने मॉड्यूल में भी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आज तक तो देखो पूछा नहीं है। सब पढ़ाते भी हैं, मैं नहीं पढ़ाता। रीजन रीजन सीधा सा, क्यों टाइम वेस्ट करना जब आता ही नहीं है तो। वो ठीक है, आई विल टेल। रैंक और ये आइगन वैल्यू साथ में बता दूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, और कोई डाउट 1A में? 50? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2A माइनस आई, ये दिया हुआ है। Where I is the identity matrix, then for n greater than equal to 2, a raised to n is equal to a raised to n is equal to, देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, a क्यूब क्या आएगा? a क्यूब विल बी a इंटू ए स्क्वायर, करेक्ट? a इंटू ए स्क्वायर, ध्यान से देखना, a इंटू ए स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या है? 2a माइनस आई। सो a क्यूब विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस आई, 2a स्क्वायर माइनस ए। बट a स्क्वायर क्या है? 2a माइनस आई, तो दिस विल बी 2 इंटू 2a minus I minus a. So that will be 3a minus 2i. Getting? सही है क्या? यहां तक कोई डाउट? फिर a रेस टू 4 देखो, वो क्या होगा? a इंटू ए क्यूब, दैट इज a इंटू 3a minus 2i. That means 3a square minus 2a and अरे ये क्या हुआ? एक सेकंड, हाँ, 3a square को I can write 2a minus I minus 2a. So that will be equal to, क्या आएगा? 6 minus 2, that is 4a minus 3i. सही है क्या? ठीक है। फिर a रेस टू 5 निकालो, दैट विल बी a इंटू ए रेस टू 4, दैट इज a इंटू 4a minus 3i. So that will be 4a square minus 3a, that is 4 into 2a minus I
minus 3a. So that will be 5a minus कितना? अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 4a square. कुछ यहाँ मैंने छोड़ा, नहीं छोड़ा. 5a minus 4 है, यहाँ सही तो है. तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया. स्क्वायर है तो 2a माइनस आई, क्यूब है तो 3a माइनस 2i, 4 है तो 4a माइनस 3i, 5 है तो 5a माइनस 4i. तो a रेस टू n क्या होगा? na माइनस n माइनस 1 इंटू आई. सही है. अच्छा ये 1b का 35, प्रशांत किसका डाउट है? 1b का 35 पे कोई पूछ रहा था ना. हाँ प्रशांत ना. हाँ 1b का 35 ये देख लेते हैं. 1b का 35, 1b का 35. The value of determinant 2 a plus b plus c plus d, ab plus cd, a plus b plus c plus d 2 टाइम्स. यार ये क्वेश्चन हमने किया है क्या पहले? शायद मेरे को ऐसा लग रहा है. c plus d, ab into c plus d plus cd into a plus b. किया है ना ये वाला क्वेश्चन? ab plus cd, ab into c plus d plus cd into a plus b प्लस, और ये 2 ABCD. ये कैसे किया था? दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक किया था, राइट? याद है? डिटर्मिनेंट्स में किया है ये एकदम एंड में शायद. देखें क्या? मेहनत बढ़ जाएगी, अभी टाइम बच जाएगा, और कोई क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से. कहाँ है डिटर्मिनेंट्स तुम्हारा? हाँ ये रहा ना एकदम. देखो लास्ट क्वेश्चन ये रहा. यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा था. हाँ प्रशांत. यस सर. है ना? ठीक है ना, बिल्कुल वही है. देखो ये रहा. इसको ऐसे लिख देंगे, 0 आ जाएगा. ठीक है जी. और 1b का क्वेश्चन 34. x is not equal to y is not equal to z, then determinant x y z, x cube y cube z cube, x raised to 4 minus 1 y raised to 4 minus 1 z raised to 4 minus is equal to 0. अच्छा is equal to 0 दिया हुआ है, तो अपने को xy plus yz plus zx की वैल्यू बतानी. देखो इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करूं क्या? क्योंकि x माइनस वाई कॉमन आएगा. फर्स्ट रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो x माइनस वाई पूरे में से कॉमन निकल आएगा. ये 1 भी हो जाएगा. लेंथी तो जाएगा पड़े. और कोई मेथड? इसको अगर स्प्लिट कर लूं दो उसमें, तो एक में 1 1 1 जनरेट हुआ, x कॉमन भी आया.
सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो एक काम करते हैं, r1 goes to r1 minus r2 and r2 goes to r2 minus r3. So it will be x minus y and it will be x cube minus y cube, x raised to 4 minus y raised to 4. This y minus z, y cube minus z cube. This y raised to 4 minus z raised to 4. Then this z, z cube, z raised to 4 minus 1. तो पहली रो में से x minus y कॉमन आ गया, दूसरी रो में से y minus z कॉमन आ गया. So this will be 1 and this will be a cube minus b cube, a minus b into a square plus b square plus ab, and this will be x plus y into x square plus y square, 1 y square plus z square plus yz, then y plus z into y square plus z square. नहीं यार फायदा सा होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा इसमें, लेंदी चला गया यार ये ना ऐसा, इससे मेरे को कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा आगे. सब्ट्रैक्ट भी करूं एक जगह 0 तो आ जाएगा बट कोई फायदा इतना नहीं हो रहा, और कुछ करना चाहिए अपने को यहाँ पे. Something else we should do here. अच्छा ऐसा करूं क्या, इसको अगर स्प्लिट भी कर लें कि एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 4 जेड रेज टू 4 माइनस एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1. सो दिस विल बी एक्स, हाँ पहले देखो ये आ गया, अब आ गया एक्स वाई जेड, इसमें से पहली रो में से एक्स कॉमन, दूसरी में से वाई, तीसरे में से जेड. सो इट विल बी 1 एक्स, नो यार फिर अटका ना, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, एक्स क्यूब नहीं बचा, एक्स स्क्वायर आया, ये एक्स आता तो हो जाता सब सेम एकदम. 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, देन 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब माइनस दैट विल बी एक्स. अब इसको थोड़ा मैं इसको ऐसा कर दूं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ ना. देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, और इसका तो अभी देखा भी था रिजल्ट, इसको तो हमने काफी बार सॉल्व किया हुआ है याद है, और इसका रिजल्ट आता भी है, ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में एक में दिया भी था ये रहा. राइट, ये तो हो जाएगा. क्या ये भी ऐसे ही हो जाएगा, इसको अगर देखो तो सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं ना. अब r1 goes to r1 minus r2 and r2 goes to r2 minus r3, तो दो जीरोस जनरेट हो जाएंगे. So that will be 0 x square minus y square x cube minus y cube, 0 y square minus z square y cube minus z cube, नहीं 1 z square z cube माइनस. ऐसे ही इसका रिजल्ट तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू क्या था यहाँ पे लिखा था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, x प्लस वाई प्लस जेड ये, एंड इसको सॉल्व करेंगे अलोंग दिस फर्स्ट कॉलम. सो एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब.
minus this x minus y, y minus z, z minus x into x plus y plus z. Now this will be see x y z into यहाँ से x minus y कॉमन पूरे में से x minus y कॉमन आएगा क्या? ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब है, सॉरी दिस इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब। पूरे में से x माइनस वाई कॉमन आएगा देखो, और y माइनस z भी आएगा। So this will be x plus y into y square plus z square plus yz minus y plus z into x square plus y square plus xy। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अभी इसमें पूरे में से देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन लेंगे और आ जाएगा। अच्छा, इसमें फैक्टर थ्योरम भी तो लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, फैक्टर थ्योरम भी लगेगा भाई। एक तो मेथड ये है, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लोगे, एक फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। देखो अगर मैं x इक्वल टू वाई डालूं 0 हो रहा है, y इक्वल टू जेड डालूं 0 हो रहा है, और x इक्वल टू जेड डालूं तो भी 0 हो रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका देखो एक्स वाई जेड तो है, और साथ ही में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये भी तो होगा ना इसका फैक्टर। निशान, और साथ ही में ये मैक्सिमम इसकी डिग्री कितनी जाएगी देखो, फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करके देखो सोचते हैं तो 5 जाएगी, और ये 5 तो हम पहुंच कर चुके, ये 5 ही है, इसका मतलब इंटू के ही होगा। अब x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 0 रख के वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा, के आ जाएगा डायरेक्ट, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, फैक्टर थ्योरम से बहुत छोटा हो गया। नो वेट वेट वेट, के नहीं, यहाँ पे के तो आएगा, इसकी डिग्री 5 जाएगी ना, तो ये तो अलग है, तो इसका इट विल बी मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सम m टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस n टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसा कुछ। बट यहाँ पे when I will substitute, जब इसको ओपन करेंगे सोचो, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये टर्म्स आएंगे क्या? मुश्किल ही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले टर्म्स तो आएंगे नहीं, तो m तो 0 ही होगा, वहां से n निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको करना है इसको ऐसे, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, जो भी डाउट्स होंगे। हाँ हाँ, पीडीएफ ठीक है, मैं भेजता हूँ। डिटर्मिनेंट्स का भेजा था, मैट्रिसेस ऑन पीएनसी भेजना, ठीक है मैं भेजता हूँ। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।